नमस्कार, जोहार। मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। अगर हमने कोयला रोक दिया तो पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बयान सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर झारखंड को कोयले की रॉयल्टी का बकाया नहीं मिलता तो राज्य खदानों को बंद करने से पीछे नहीं हटेगा। अब सीएम हेमंत सोरेन के मांग के समर्थन में डुमरी विधायक जयराम महतो भी आगे आ चुके हैं। प्रकाश जी, जिस तरीके से लगातार ये मामला गर्माता हुआ जा रहा है, पहले सीएम हेमंत सोरेन बोलते हुए लगातार नजर आ रहे मंच से कि अगर बकाया पैसा है तो पैसा हमें दे दे। अब जयराम महतो भी इसके समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि अगर सच में पैसा बकाया है तो राज्य सरकार के जो मंत्री है और जो विधायक है वो धरने पर बैठे, मैं भी समर्थन दूंगा। क्या कहेंगे इस पे प्रकाश जी? आपके सभी दर्शकों को पहले हमारा जोहार, नमस्कार। तो जैसा जयराम महतो जी ने कहा है और कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिल्कुल इस मुद्दे पे सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये बकाया राशि है झारखंड सरकार को जो मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, इससे राज्य की बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं योजनाएं हैं जिन पे ये पैसे खर्च किए जा सकते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं थोड़े से बैकडेट्स की बात करूं तो कहीं सितंबर 2024 के आसपास राज्य सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी भारत सरकार को, जिसमें उन्होंने 1,36,000 करोड़ रुपए का एक ब्रेकअप दे दिया था। जो आज बाबूलाल मरांडी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं कि आप उसका ब्रेकअप दीजिए, तो उनको वो लेटर उठा के देखना चाहिए जो सितंबर 2024 में दिया गया था। अब इन सारे मुद्दों में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अगर। ये बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं अगर ये बकाया है तो दे दिया जाएगा। फिर हमारी सरकार या हर तरफ से कहा जाता है अगर ये बकाया है तो दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर दिसंबर 2024 में संजय चौधरी जी जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेट के हैं, उन्होंने उस लेटर पे रिप्लाई किया था कि 1,40,000 करोड़ का जो रॉयल्टी उनको मिला है भारत सरकार को, उसमें झारखंड की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो फिर ये अगर वाली बात आती है कि अगर है तो ये कौन डिफाइन करेगा कि वो बकाया है या नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से एज झारखंड सरकार तो बता रहे हैं और ब्रेकअप भी दिया है। अगर भारत सरकार कह रही है बकाया नहीं है तो उसका बेसिस बताना चाहिए कि क्यों नहीं है। तो उनको इस बात का सितंबर के चिट्ठी का जवाब देने में उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उन्होंने 2.5 महीने लगाए इस बात को। तो अब राज्य सरकार को दो तरीकों से इस पे बहुत जबरदस्त बहस करनी चाहिए। पहला है सदन के अंदर, हमारे जहां पे चाहे लोकसभा में करे या राज्यसभा में करे, वहां इस पे बहस करना चाहिए। दूसरा ये है कि अब थोड़ी सड़क पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि इसके एक ब्रेकअप में जो बहुत बड़ा अमाउंट है वो इन कोल कंपनियों के ऊपर है, जिनका बकाया 41,000 करोड़ से बढ़कर इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो 60,000 करोड़ के आसपास हो जाता है। अब सोचिए, बेनिफिट यहाँ की कोल कंपनियां तो ले रही हैं कोयला बाहर भेज के, लेकिन जो उसके नुकसान हो रहे हैं वो एक झारखंड वासी को हो रहा है। चाहे वो जमीन से जा रहा हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, कैंसर जैसी बीमारी ये सब फैल रही है। अब हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली हमारी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा झारखंड सरकार के साथ इस मुद्दे पे बिल्कुल डट के खड़ी है। उसके साथ एक सवाल हम लोग अपनी पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी करना चाहेंगे कि 3 सांसद हमारे भी हैं लोकसभा में। तो इस मुद्दे को बिहार के सांसद पप्पू यादव जी ने राज्य लोकसभा में इसको रेज किया था, हमारे सांसदों ने नहीं किया था। तो ये हमें भी जरा सोचने की जरूरत है कि हमारे सांसदों को इस मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से सदन में उठाना चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। प्रेम जी, आपने सुना क्या कह रहे थे प्रकाश जी? उनका कहना है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि हमें रिपोर्ट दीजिए, सारी चीजें दे गई है, इसके बावजूद भी जो है केंद्र सरकार कह रही कि नहीं, कोई बकाया ही बाकी नहीं है। ऐसे में अब जेल कैंप भी कह रही है कि हम समर्थन देंगे। अगर राज्य सरकार के जो विधायक है वो धरने पर बैठते हैं तो वो भी धरने पर बैठेंगे और इसको लेकर के पुरजोर आंदोलन करेंगे। अगर पैसा बकाया है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है? प्रेम जी, देखिए, इस कहानी में या इस क्लेम में या इस डिमांड में 2-3 एस्पेक्ट हैं। मैं सभी एस्पेक्ट पर थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। पहला सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है वो है 1,36,000 करोड़ हो या 1,41,000 करोड़ हो, जिसके लिए बाबूलाल जी ने कहा कि इसका ब्रेकअप दीजिए, जनता को बताइए, सार्वजनिक कीजिए किस किस चीज का कब कब का पैसा बकाया है।